हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 1 संबंध एवं फलन के सारे फॉर्मुलेस करने वाले हैं। फटाफट से देख लो। सबसे पहले तो संबंधों के प्रकार की बात कर लेते हैं। 4 प्रकार के संबंध है भैया। स्वतुल्य संबंध, नाम से स्पष्ट है, स्वतुल्य खुद के जैसा दिख जाना चाहिए। तो खुद का खुद से कनेक्शन अगर दिख जाए, a, बिलोंग्स टू r है, वो भी सारी वैल्यूज के लिए, अगर तो उसको स्वतुल्य संबंध बोल देते हैं। सममित नाम से लग रहा है सिमेट्रिक सा दिखे, a का b से कनेक्शन है तो b का a से भी दिखना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे का दिख गया कनेक्शन तो सममित संबंध कहलाया जाएगा। और संक्रामक की बात करें तो a का अगर b से कनेक्शन है और b का c से कनेक्शन है तो b हटा दो, मीडिएटर को हटाओ, a का डायरेक्ट कनेक्शन c से अगर मिल गया तो संक्रामक संबंध, नहीं मिला तो संक्रामक नहीं है। अगर कोई संबंध ऐसा मिल गया आपको जो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो उसको तुल्यता संबंध बोल देते हैं। सेम ऐसे ही 4 प्रकार के फलन है हमारे पास में। एकैकी फलन किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको 1-1 फंक्शन। 1 to 1 कनेक्शन मिल जाए। बहुएकी का मतलब मैनी टू 1 कनेक्शन मिल जाए। जैसे यहां मैनी टू 1 जा रहे हैं, यहां 1 to 1, एक का एक सही है। अब इसको अगर डिफाइन करें शब्दों में तो ऐसे कह सकते हो आप कि सह प्रांत के सभी अवयव ऐसे हैं जिनका एक ही पूर्व प्रतिबिंब है, एक से ज्यादा पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। लेकिन अगर सह प्रांत के किसी एक अवयव का भी एक से ज्यादा पूर्व प्रतिबिंब मिल गया तो इसका मतलब वो बहुएकी फलन हो जाएगा। मैथमेटिकली डेफिनेशन कैसे कहेंगे कि यदि f of x1 बराबर f of x2 है तो x1 बराबर x2 आना चाहिए, एकैकी फलन हो जाएगा। और अगर f of x1 बराबर f of x2 है और x1 बराबर x2 नहीं आ रहा इसकी हेल्प लेकर के, तो वो बहुएकी फलन कहलाएगा। आच्छादक नाम से स्पष्ट है, आच्छादक छा गया भैया। छा गया मतलब अगर पूरा का पूरा ही छा गया है, कोई नहीं छूट रहा, तो वो आच्छादक फलन है। यहां कोई छूट गया जिसका पीछे कोई पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं तो वो आच्छादक नहीं है, जिसका नाम अंतःक्षेपी फलन बोल देते हैं हम लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस की लिस्ट है। क्या है? 2 समुच्चय हैं, a और b। समुच्चय a में 2 अवयव हैं, समुच्चय b में 3 अवयव हैं। तो समुच्चय a के अवयवों की संख्या को स्मॉल a बोल दिया, समुच्चय b में अवयवों की संख्या को स्मॉल b नाम दे दिया। अब a से b में हम कितने संबंध बना सकते हैं कुल मिलाकर के? 11वीं क्लास में था ये फॉर्मूला। 2 की घात a गुणा b मतलब 2 गुणा 3 मतलब 2 की घात 6 मतलब 64 संबंध बन सकते हैं इस केस में, अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। a से b में कुल फलनों की संख्या कितनी होगी? फलनों की संख्या का सूत्र है हमेशा b की घात a। b मतलब बाद वाले में कितने अवयव हैं, तो b की घात a मतलब 3 की घात 2। 3 की घात 2 का मतलब हो गया 9 कुल मिलाकर के फलन बन सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें फलनों में भी स्पेसिफिकली बात की जाए कि एकैकी फलनों की संख्या कितनी होगी, तो एकैकी फलनों की संख्या होती है BPA। ये परम्यूटेशन मतलब क्रमचय का सूत्र है, 11वीं क्लास का सूत्र है। 3P2 बन जाएगा। b का मान 3 है क्योंकि ऊपर वाला फैक्टोरियल ऊपर, नीचे दोनों का अंतर का फैक्टोरियल, और उसके हिसाब से 6 आंसर आ जाएगा।